एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे 2.4 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, यानी 2.4 में पहला नंबर क्वेश्चन करे थे, उसमें मतलब दिखाए थे, मूल दिया हुआ था, नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ था, यानी इसका जो रूट्स जिसको बोलते हैं, जिसको मूल भी बोलते हैं, यानी मूल भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ यानी जीरोस भी बोल सकते हैं। जीरोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्स का मान जो दिया हुआ रहता है, यानी रूट्स ये जो मान डाला रहता है, इसको जब इक्वेशन में यानी पोलिनोमियल में डालेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उसको जीरो कर देगा, इसलिए इसको जीरोस भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं। शून्यक वहीं से जब दरअसल नाम आया। ठीक है, अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या हम लोग सीखे थे? संबंध निकालने में क्या देखे थे? वो जीरो कर दे रहा था, मान दिया हुआ था, मतलब शून्यक दिया हुआ था, तो उसको बैठाते थे, जीरो करते थे। फिर तो मूलों का योगफल और मूलों का योगफल का गुणनफल वो निकालते थे, उसके बीच का संबंध दिखाने के लिए। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसमें फार्मूला वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वल टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर त्रिघात में जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सेम है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब इसमें आएंगे, यानी शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी दो शून्यक का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल हो गया, और जो शून्यकों यानी ढेर सारा शून्य हो गया, और उसका योगफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, यानी इसको बोलेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल इक्वल टू होता है सी बाई ए। उसमें सी बाई ए किस में होता था? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसमें भी अल्फ़ा इंटू बीटा है, लेकिन इसमें क्या है कि प्लस प्लस में है, अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा है, मतलब थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी बाई ए। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, ख्याल रखना। फिर इसका फार्मूला याद रखना है त्रिघात समीकरण, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। और द्विघात बहुपद में क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जो इसमें समीकरण होता था पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें एक मतलब अल्फ़ाबेट बढ़ गया है। अब उसमें क्या होता था कि त्रिघात इक्वेशन निकालने के लिए, यानी त्रिघात पोलिनोमियल निकालने के लिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मूलों के गुणनफल का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये याद रखना। अब याद नहीं हो, कभी कभी बच्चा सब क्या 100 में से एवरेज बच्चा 80 बच्चा भूल जाता है त्रिघात को इसको निकालने के लिए हम एक तरीका बताते हैं, इसको याद रख। द्विघात त्रिघात दोनों अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स माइनस, ये इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करना सीख जाइए, किसी वीडियो में दिखाएंगे नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये आपका एकदम आसान है, ये दोनों याद करने का एक तरह का ट्रिक है। एक्स इसमें ये आप जानते हैं, द्विघात से अब त्रिघात में इसका एक स्टेप आगे ले लेना है। अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये एक स्टेप आगे ले लेंगे तो ये त्रिघात मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिघात इक्वेशन निकल जाएगा, जो कि त्रिघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला बोले वो यहाँ से आप निकाल के देख सकते हैं, अगर तेज है तो। अगर ये ऐसे याद नहीं हो तो आप उसका कॉन्सेप्ट ही समझ जाइए, इसको बार बार कैलकुलेशन कीजिएगा ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी इसको करने के लिए सीख जाइएगा, एग्ज़ाम में भूलिएगा, फटाक से कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। कहता है क्वेश्चन, कहता है क्या कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कहता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए विद द सम, फिर बोलता है कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एस इतना इतना दिया हुआ है। इसका मैं 2 माइनस 7 माइनस 14। फिर कहता है एक क्यूबिक बहुपद को एक बार लिए गए,
उसके शून्य के उत्पाद के योग के साथ खोजे और इसके शून्य के उत्पाद क्रमशः इतना। बोलता है कितना डिफ़िकल्ट टाइप का, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसके कहने का मतलब है कि ये जो मूलों के का योगफल दिया हुआ है, मूलों के गुणनफल का योगफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। यानी इसका बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन में देखेंगे कि इसका फॉर्म क्या होता है। त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ये याद रहेगा, ज़्यादा मस्त मज़ा आएगा। अब दिया हुआ क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हुआ 2। अब हम इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर याद रखना है प्लस बीटा इंटू गामा, फिर करना है गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा जो एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर प्लस दे देंगे, फिर बीटा इंटू गामा, फिर इसको यहाँ ले लेंगे गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, फिर c/a का मान कितना दिया हुआ है मेरा -7। फिर अगला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये साथ में लगा हुआ इंटू समझना है, बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -14 यानी 14। अब इसका फॉर्म याद रखना है, ऐसे हमको याद है, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद इक्वल टू या क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x, फिर माइनस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो फर्स्ट क्या है x³, इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही लिख देना। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आप लोग ऊपर में देख सकते हैं कि 2 दिया हुआ है, तो 2x² हो जाएगा। फिर ऊपर में देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7, तो हो जाएगा प्लस ऑलरेडी पहले से है, अंदर लिखेंगे -7x है। ठीक है, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ है -14, तो लिख लीजिए -14। देखिए फार्मूला में ये माइनस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही लिखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। x³ माइनस 2x²। अब ये प्लस गुना माइनस बताए थे, एक माइनस होगा यानी विषम संख्या में होगा तो ये माइनस हो जाएगा -7x। फिर देखिए 2 माइनस है, हम क्या बोले थे सम संख्या में और मल्टीप्लाई में होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -14। यानी फाइनली हम लोग का आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, वो भी आसान ही है, आसानी से समझा देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।